हालेलुया जी, मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर कासिम जदून और मेरे साथ हैं हमारे हर दिल अजीज बहुत ही खुदा के बरगुज़ीदा खादिम पास्टर इमरान भट्टी साहब। और आप जैसा कि आप देखते रहते हैं फेसबुक पर इवेंजलिस्ट इमरान भट्टी के नाम से कासिम जदून की फेसबुक आईडी पर हम प्रोग्राम करते रहते हैं, होल नाइट प्रे भी करते हैं और ट्यूसडे भी आप लाइव देखते रहते हैं। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है, आज हम एक नए अंदाज से प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें गुफ्तो शुनीद का सा अंदाज हमारा होगा। बात थोड़ी लंबी इमरान साहब भी कर सकते हैं, थोड़ी सी लंबी बात मैं भी कर दूंगा, लेकिन ख्यालात का इजहार अपना अपना एक टॉपिक पर हम करेंगे। पास्टर इमरान साहब एक हवाला पढ़ेंगे और उसमें फिर हम अपने अपने ख्यालात का इजहार की सूरत में हम कलाम पेश करेंगे आपके सामने। जो खुदा के दिए हुए अल्फाज होंगे तो वो आपके सामने हम बयान करेंगे। तो पास्टर इमरान साहब की तरफ से भी आपको सलाम कबूल हो, और जिन्होंने अभी हमें फेसबुक पर ट्यून ऑन किया है उनको भी मैं सलाम पेश करता हूं। और सबसे दरख्वास्त ये मैं ज़रूर करूंगा कि चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो इस पेज पर हमें देख रहे हैं वो अपनी अपनी आईडीज़ में इसको ज़रूर शेयर करें। और इसके अलावा हमारा अल्फा ओमेगा टीवी है, रोया टीवी पास्टर इमरान भट्टी है, द हाउस ऑफ प्रेयर टीवी है, और जितने भी इससे रिलेटेड आपको नजर आते हैं, जहां पर आपको वाई टीवी का लोगो नजर आता है वहां पर आप जरूर इन वीडियोस को देखा करें और शेयर किया करें ताकि आप खुदावंद की बरकत को रिसीव कर सकें। तो पास्टर इमरान भट्टी साहब, क्या हाल है आपका? कुछ कहेंगे अपने बारे में कि आज आपके पास खुदा ने क्या पैगाम दिया जो आप तिलावत करेंगे आप? जी, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले तो जितने लोग वॉच कर रहे हैं उनको सलाम। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। और अभी जैसे पास्टर काजी साहब ने दरख्वास्त की, मैं भी दरख्वास्त करता हूं कि आप इस पेज को फॉलो ज़रूर करें और यूट्यूब पर इसको आप सब्सक्राइब करें। वायन टीवी, यसुनासिक टीवी और C16 और 777 टेक्निकल चैनल और काजिम जदून चैनल, आप इन चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। टीवी और रोया टीवी पास्टर इमरान भट्टी, ये भी मैं इजाफा करता हूं इनको। जी बिल्कुल, आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप फॉलो बेसिकली खुद आगे काम को करते हैं। ये यूट्यूब या फेसबुक को जब आप फॉलो करते हैं तो ये एक आपको जाहिरी चीज नजर आ रही है, लेकिन आप हकीकी चीज को जब फॉलो कर रहे हैं, खुदा का कलाम है और ये खुदा का कलाम बहुत सारे लोगों के पास पहुंचने का सबब आपका फोन बन सकता है, आपकी शेयरिंग बन सकती है, आपको आपका फॉलो किया हुआ बन सकता है कि बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को सुने और उससे मुस्तफीद हो। क्योंकि लोग आजकल वक्त कम है लोगों के पास, और हर जगह पर चूंकि इंसान नहीं पहुंच सकता, तो आप हर जगह से आवाज जरूर खुदा के कलाम की सुन सकते हैं। मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब से आज आपको खुदा के कलाम की सदाएं नजर आएंगी, सुनाई जाएंगी। और मैं आपकी बात काट रहा हूँ पास्टर इमरान भट्टी साहब। पास्टर इमरान भट्टी के 780 फॉलोअर हो चुके हैं उनकी फेसबुक आईडी पर, और आज वो मुझे बता रहे थे कि मैं अपने तमाम फॉलोअर्स को नाम बनाम फर्दर उनके लिए दुआ करता हूं। और इसीलिए मैं ये गुजारिश किया करता हूं कि हम सब लोग अपने फॉलोअर्स के लिए खास तौर पर दुआ किया करते हैं, क्योंकि वो एक तो स्पेशल टाइम निकालते हैं वीडियो देखने के लिए, और हमारी जो वीडियोस हैं उनको भी वो शेयर करते हैं, और खास तौर पर उनके फॉलो करने का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने फॉलो किया हमें, और खुदा के खादमीन को उन्होंने अपनी फेसबुक पे भी जगह दी, मैं इसके लिए भी आपका शुक्रगुजार हूँ। और सॉरी कि मैं पास्टर इमरान भट्टी को बार बार इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि आज का प्रोग्राम इस तरह की गुफ्तो शुनीद की टाइप की सूरत में होगा, तो इसलिए आज हम इस तरह गुफ्तगू करेंगे कि जैसे जैसे खुदा का ख्याल हमें मिले उसी तरह हम आपके साथ बातचीत करते रहें। हो सकता है कि कोई ऐसी बात भी आ जाए जिसमें हमारी आपस में थोड़ी तकरार वाले ख्यालात भी हो जाए, तो जरूर आप इसको भी इंजॉय करेंगे कि हम अपने अपने ख्यालात के साथ जब आपको जज बनाते हैं कि जी आप पर हम छोड़ते हैं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आपको जो उसका व्यू नजर आता है, आप जिस नजरिए से उन आयात को लेते हैं, उन वाकयात को लेते हैं, तो आप अपने तौर पर भी बयान कर सकते हैं। खुदावंद का जो कलाम है वो समुंदर है,
और समुंदर को हम उसके किनारों को नहीं ढूंढ सकते हैं। तो खुदा का कलाम इस तरह का है। खुदा के कलाम का जो भेद पास्टर इमरान भट्टी को दिया गया है, वो उससे भी उसी तरह का भेद मुझे दिया गया, उससे ज्यादा भेद शायद खुदा ने आपको दिया हो। तो जब इन तीनों को, चारों को मिलाकर खुदावंद के कलाम का जो लुबे लुबाब निकाला जाता है, तो देखने वाले जो है वो उससे मुस्तफीद होंगे और उन तक हकीकत पहुंचेगी। जी पास्टर जी, बहुत शुक्रिया। और आज हमारे पास जो टॉपिक है नुमान कोड़ी का है, और नुमान कोड़ी अभी उसका थोड़ा सा तारुफ आपको करवा देता हूँ। अगर आप दूसरा सलातीन पढ़ें, उसका 5वां बाब है, तो पर हेडलाइन लिखी हुई है, हाईलाइट किया गया है, नुमान कोड़ी को शिफा मिलती है। तो इस हवाले में हम पढ़ेंगे, उसके तारुफ के बारे में अभी आपको बताएंगे। और शाह आराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक मोजिज और मुकर्रम शख्स था। खुदावंद ने उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी थी। वो जबरदस्त सूरमा भी था, लेकिन कोड़ी था, और आरामी दिल बांध कर निकलते थे और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को सीर करके लेकर आए। ये एक सूरमा था। अभी इस पे तारुफ पे थोड़ी सी बात करेंगे। और ये एक सूरमा था जो आरामी लश्कर, आरामी शाह आराम जो है उसके लश्कर का सरदार था। यानी कि आज हम कह सकते हैं जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जैसे होता है, ऐसा था वो। फौज का सरदार है, बादशाह के जो फौजी लश्कर है उसका सरदार है। तो उसके बारे में लिखा है, वो बादशाह के नजदीक बहुत मोजिज और मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदा ने उसके वसीले से आराम को फतह बख्शी थी, और वो जबरदस्त सूरमा भी था, लेकिन है कोड़ी, लिखा हुआ है, लेकिन वो कोड़ी था। तो आप इसके बारे में भी बात कीजिए, बताइए कि है वो सूरमा और लश्कर है, जबकि आप सब जानते हैं, बाइबल से आप वाकिफ हैं कि कोड़ एक छूत की बीमारी है, की बीमारी को उसके पास नहीं जा सकता था यहूदी शरीयत के मुताबिक। और ये एक लश्कर का सरदार है, एक फौज का सरदार है। सोचने की बात है कि एक सलार को जब हो जाती है तो वो तो छुप के बैठ जाएगा। फौज तो सोच सकती है कि लो जी हुन साडी जान छुटकी सलार करो। तो फौज के लिए एक नया सरदार मुकर्रर करना जो आईनी सरबराह होता है, जैसे शाह राम यहाँ पर बयान किया गया है। शाह राम सोच सकता था कि यार इसको तो कोड हो गया, मेरे लिए तो अब बेकार है, तो मैं अपना कोई नया सलार मुकर्रर करूं, लेकिन उसने नहीं किया। बल्कि यहाँ पर जो हमें सबसे जबरदस्त बात नजर आती है, वो एक बच्ची का किरदार बहुत अहम है इसमें। वो जिस बच्ची को असीर करके लेकर जाते हैं, वो बच्ची इत्तेफाक से या एक खुदा का मंसूबा था अलीशा को जाहिर करने के लिए, नामान कोड़ी पर खुदा की कुदरत को जाहिर करने के लिए उस बच्ची को इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पर एक संडे स्कूल में हमारे लिए ये बहुत अच्छा मोटिव हो सकता है, जैसे योएल नबी 2 बाब और उसके 28-29 में कहता है कि आखिर में बच्चे बेटियां नबूवत करेंगी। तो यहाँ पर हमें ये बच्ची नजर आती है जो बताती है, आगे जाके जब हम इसकी तिलावत करेंगे तो वो नजर आती है कि वो बताती है उसको कि हमारा एक नबी है, हमारा एक नबी है। नहीं सर, एक मिनट जरा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता इस बात से। मैं भी आपको इस पॉइंट पे उसके तारुफ पे लेके आ रहा हूँ कि उसका तारुफ है वो लश्कर का सरदार है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसको कोड भी है। एक तो उसके बारे में लिखा है कि वो बादशाह के हजूर, बादशाह के नजदीक मोजिज और वो मोजिज व मुकर्रम है। और दूसरा, क्योंकि खुदा ने उसके वसीला से राम को फतह बख्शी थी। अब बादशाह भी उसको अजीज समझता है और खुदा भी उसको अजीज समझ रहा है। खुदा के हजूर भी वो अजीज है, ये खुदा उसको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन है वो कोड़ी। अब बात पॉइंट ये मैं आपके सामने रखता हूँ कि एक छूत की बीमारी है। आजकल जैसे कोरोना है,
कोरोना एक छूत नहीं है। कम से कम छूत की कोरोना जबकि छूत नहीं है, लेकिन एक दूसरे से मिलने से ही फैलती है। और ये कोविड भी इसी तरह की बीमारी एक दूसरे के साथ मिलने से फैलती है, बढ़ती है, आगे बढ़ती है। अब ये खुदा के नजदीक ये अच्छा, मैं मेरे बहनों और भाइयों में कोढ़ की आपको बता दूं कि कोढ़ होता क्या था। कोढ़ बेसिकली एक जिस्म की बीमारी थी जिसमें आस्ता आस्ता ना जिस्म, जिसको कहते हैं ना जिसमें नमक खुरदा है, जैसे नमक खुरता है ना, तो जिस्म जो है ना, ये जिस्म की जो बोटियां हैं, जिस्म की हड्डियां, ये खुरना शुरू हो जाती हैं और जिस्म जो है ना वो नमक की तरह घटना शुरू हो जाता है और इसकी हड्डियां आस्ता 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 इंसान जैसे खुरच खुरच के कोई चीज कम नहीं हो जाती। ये आजकल इसको कहा जाता है जजाम। आपने रुतफाओ नाम सुना होगा, डॉक्टर रुतफाओ, ये कोढ़ की स्पेशलिस्ट थी। आजकल इसका नाम जजाम है और ये मुख्तलिफ नौयत का होता था, मुख्तलिफ किस्म का होता था। और जैसे आजकल बुखार है, बुखार मुख्तलिफ किस्म का होता है, गर्दन तोड़ बुखार होता है, बारी का बुखार होता है, नजले का जुकाम होता है, सर्दी का बुखार होता है, गर्मी का बुखार होता है, इवन के डर का बुखार भी होता है। अगर डर जाए कोई बहुत ज्यादा तो उसको डर के मारे बुखार हो जाता है। इसी तरह कोढ़ की भी बहुत सारी किस्में होती हैं। अब इसको जो कोढ़ था वो कोढ़ जख्मों से चूर चूर वाला कोढ़ था, जख्मों से चूर चूर था और इसका जिस्म जो है वो आस्ता आस्ता घटता जा रहा था और एक वक्त आना था कि बिल्कुल इसने खत्म हो जाना था और फिर मर जाना था। ये तो थी कोढ़ की डेफिनेशन। तो आगे पास्टर इमरान भट्टी साहब इस बात को बढ़ा रहे हैं। अभी फिर मैं उसी बात पे आपको लेकर आऊंगा, आप इधर चले जाएं या उधर चले जाएं, मैं आपको उसी पॉइंट लेके आऊंगा। ठीक है। अच्छा, कोढ़ है वो लश्कर का सरदार है। अब बाइबल क्या हुक्म देती है कोढ़ी के बारे में कि कोढ़ी तो शहर में नहीं रह सकता। हाँ जी। इसको अगर देखते हैं तो ये शरीयत का दौर है। हाँ बिल्कुल, इसमें शरीयत पर बड़ा सख्ती से अमल किया जाता था। अच्छा, जब उसको देखें कि वो फैल रहा है, उसके जिस्म में फैलाव उसका ज्यादा हो रहा है, तो उसको इस तरह करें कि काहिन उसको नापाक ठहराकर उसको शहर से बाहर निकालते, जंगलों में चला जाए, बियाबानों में चला जाए, जहां पर वो अगर इंसान उसके नजदीक भी आ रहा है तो वो दूर से उसके लिए चलाए कि नापाक नापाक नापाक, और दूर से इंसान जो है वो गुजर जाए। यहाँ कोई घंटी होती थी, उसको टल को बजाना या बताना कि मैं नापाक हूँ, मेरे पास ना हो। अब ये कौन सा कोड है कि वो है लश्कर का सरदार है और खुदा भी उसको पसंद। मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं जो अपनी जाती राय पेश करूंगा, क्योंकि ये हमने ऑन द स्पॉट ही बात छेड़ी है और कोई इसके लिए खास तैयारी नहीं की, जो कुछ पढ़ा है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि एक तो वो शाह राम का मोअज़्ज़ज़ बंदा था, दूसरा वो खुदा के यहाँ भी अजीज था, तो खुदा उसकी जिंदगी में कुछ काम करना चाहता था। अगर उसको शाह राम की तरफ से बियाबान में भेज दिया जाता या वो अपने आप को रजा कराना तौर पर अपनी आबादी से दूर ले जाता, तो शायद वो खुदा उसकी जिंदगी में वो काम ना कर पाता जो उसकी जिंदगी में हुआ। क्योंकि खुदा यीशु मसीह की जब बात हम पढ़ते हैं तो उसने कहा कि उस दौर में, एलिया के दौर में बड़ी बेवाएं औरतें थी, बहुत सारी बेवा औरतें थी, लेकिन खुदा ने सारपत की बेवा को चूज किया। तो नामान कोढ़ी के दौर में बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन खुदा ने नामान कोढ़ी को चूज किया, खुदा ने नामान कोढ़ी को सिलेक्ट किया, क्योंकि खुदा के हाँ भी वो अजीज था। अब जैसे आपने आयत पढ़ी है कि खुदा के हाँ भी वो मुअज़्ज़ज़ था, तो उस वजह से मेरा ये ख्याल है कि ये वजह होगी कि उसको ये ऑनर दिया गया कि उसको वो, जिसको हम आज की जुबान में काले पानी की सजा के हमेशा के लिए किसी जगह भेज देना, वो नहीं उसको सजा दी गई, क्योंकि उसकी जिंदगी में या तो किसी एक को बरकत नहीं मिली कि इसको काले पानी की या बियाबान की सजा नहीं दी गई। और मैं चाहूंगा कि आप भी कोई इस पे रोशनी डालें कि क्या तो सही ये कोड किसकी तरफ से होता है? कोढ़ तो हर बीमारी, तो वैसे तो पुराने जमाने में ये दौर था कि कोढ़ जो है ये अपने गुनाह की सजा भुगतता है। कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा के तौर पर होता है, या खुदा नाराज हो गया है तो खुदा की तरफ से ये अजाब आया है, एक नजरिया था ये। और कभी कभी ऐसा होता था, जैसे यूब की मिसाल हमारे सामने है कि वो खुदा की तरफ से नहीं होता था, लेकिन उसको आम लोग जो है वो खुदा को ही मुर्दे इल्जाम ठहराते थे। अच्छा, इसके लिए हवाला पढ़ेंगे अहबार उसका 14वां बाब और उसकी 33वीं आयत से पढ़ूंगा। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि जब तुम मुल्क कनान में, जिसे मैं तुम्हारी ममलकत के
ममलकत किए देता हूँ, दाखिल हो और मैं तुम्हारी मिरास मुल्क के किसी घर में कोड़ की बला भेजूं। किसी घर में कोड़ की बला भेजूं। कौन भेज रहा है? अब इस हवाले के मुताबिक तो खुदा ही ये सब कुछ कर रहे हैं। उस घर का मालिक जाकर काइन को खबर दे कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि उस घर में कुछ बला सी है। तब काइन हुक्म करे कि उससे पेशतर के इस बला को देखने के लिए काइन वहां जाए, लोग उस घर को खाली कर दे। अब ये देखिए, भेज खुदा, बला कौन भेज रहा है? खुदा भेज रहा है। और काइन के लिए हुक्म क्या है? अगर तू वहां पर जाए उससे पहले ये अपने नुमाइंदे को भेज, कासिद को भेज, ताकि वो घर सारा खाली कर। अब नुमान कोड़ी के लिए जो खुदा उसे काम भी ले रहा है, खुदा से इस्तेमाल भी कर रहा है, और बादशाह के हुजूर भी वो मोजिज है। क्योंकि क्यों मोजिज है? वो काम करके दिखा रहा है। उसको बीमारी तो है, हो सकता है उसने वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से और दुश्मन को कोई फायदा ना मिल जाए इस बात से अक्सर इन बातों को छुपाया करते थे। उसने ये शो ना किया हो कि मुझे कोड है, ठीक है, और अगर किसी को अगर पता भी हो कि इसको कोड है, लेकिन बाहैसियत कि उसके रुतबे के लेवल के हिसाब से वो उसको कुछ कह नहीं पाते, या उसके लिए कुछ बुरा बोल नहीं पाते, या उसको छोड़ना नहीं चाह रहे। वो अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी बड़े को कोई बात तंज वगैरह नहीं कर सकते, मजाक नहीं उसका उड़ा सकते, भाई तो कोड़ी हो गया भाई होने से तो बड़े शख्सियत को हम बाकी कुछ इस तरह की बात नहीं कर सकते। एक और पॉइंट है कि लोग उसे क्यों नहीं कुछ कह पा रहे? क्योंकि उससे डरते हैं, उसका रोब ज्यादा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है कि खुदावंद ने उसके वसीला से अराम को फतह बख्शी। जब एक फतह का झंडा कोई सिपा सलार या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लहरा कर आता है, तो उसके जोर और उसकी ताकत के लिए बड़ा जोर शोर होता है। जैसे दाऊद के बारे में हम देखते हैं, जब दाऊद फतहमंद होकर आता है तो आगे दब बजाते हुए लोग नाचते झूमते गाते जाते हैं और खुदावंद की हमदो सना करते हैं, और एक बड़ा मजमा वहां पर इकट्ठा हो जाता है। तो फतहमंदी जब उसने हासिल किया है तो उसके बारे में वो बड़ा जबरदस्त सूरमा भी है, फतह भी उसको खुदा बख्शवा रहा है, और उसके बाद वो जबरदस्त सूरमा भी है। लेकिन इसके साथ साथ पॉइंट ये है कि वो कोड़ी है। अब आप इस बात पे आते हैं, आपकी इस दलील के ऊपर, क्या आप उस छोटी बच्ची के बारे में बात करें। अब है तो वो कोड़ी है वो परेशान है अपने जिस्म से, कि उसका जिस्म दिन ब दिन ढलता जा रहा है या कमजोर होता जा रहा है, ठीक है जी। तो वो वहां पर उसके लिए काम क्या हुआ कि आरामी दिल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए। अरामियों ने इसराइलियों पर हमला किया और वहां से इसराइलियों की छोटी बच्ची को भी असीर करके ले आए, और वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। अब एक और पॉइंट निकला है, अब उसकी बीवी भी है, अब वो भी उससे वो नहीं कर रही, किनारा नहीं कर रही, परहेज नहीं कर रही, या उसको कह नहीं रही कि तुम्हें नजदीक ना आना, या जिस तरह की बीवी की इज्जत है उस तरह उसको इज्जत भी दे रहा है, उसके साथ वक्त भी बिता रहा है, और यहाँ पर हमें मिलता है वो सूरमा है और बड़ा जबरदस्त काम भी कर रहा है। और उसने अपनी बीबी से कहा कि काश मेरा आका, ये एक बड़ी आह सी होती है, आस से, और एक आह सी। अच्छा, मेरे ज़हन में एक और पॉइंट आया, मैं फिर सॉरी आपकी बात काटी, भूल जाऊंगा मैं, इसलिए मैंने कहा कि एक और वजह भी होती है। शाह राम को जाहिर है उसने फतह दिलाई थी, तो शाह राम के दिल में उसकी इज्जत थी कि भाई मेरे मुल्क ने फतह दिलाई। हमारे मुल्क में सियासी तौर पर मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। कोई ऐसा लीडर है जिसका जो सियासतदान है, जिसकी कैबिनेट का एक मेंबर है, वो उसके वजीर आजम बनने में बड़ा अहम रोल अदा करता है, बड़ी वोट पावर है उसके पास, दौलत है उसके पास, शुगर मिले हैं उसके पास, और भी बहुत कुछ, वो अरबपति बंदा है और वो वजीर आजम के बनने में एक अहम रोल अदा करता है। तो जब उस पर कोई सियासी केस होगा या किसी मुश्किल में वो फंसेगा, कोई केस उस पर बनेगा, तो वो वजीर आजम उसकी वो सारे जो करदा गुनाह होंगे उनको छुपाने की कोशिश करेगा, सियासी दबाव उस पर समझा जाएगा, क्योंकि उस पर वजीर आजम पर उसका एहसान होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी मैं इसके लिए कर सकता हूँ कि उसने ये सोचकर भी कि इसने
हमें फतह दिलाई है, उसके कोड को छुपाने की कोशिश की होगी, नजरअंदाज करने की, शाही हकीमों को दस्तयाब वहां करवाया होगा कि सारे शाही हकीम आए और इसका इलाज करें और इसके कोड का इलाज दें। इन बातों में, इन कियास राइयों में एक और बात है कि हो सकता है वो इलाज करवा रहा हो, बिल्कुल वो तबीब के पास जाता हो और वो इलाज करवा रहा होगा तो उस बच्ची ने कहा कि तुसी इन्ने डॉक्टर देख लेने, साडा भी एक नबी ये दुआ करता है जी तुसी ठीक हो सकते हो। इसी वजह से उसने कहा होगा कि इतने लोगों को तुमने इलाज करा के देखना, तो वो भी और डिस्कस हुई होगी उस लड़की के सामने। उस लड़की ने फिर मशवरा दिया होगा कि भाई ये कोलो ठीक नहीं होए, कोलो ठीक नहीं होए, साडा भी एक नबी हो, तो कोलो भी जाके दुआ करा के देखो। उसने अपनी बीबी से कहा काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोड से शिफा देता। यानी कि वो उसने उसकी हालत देखी होगी कि ये इतना इलाज भी करवा रहा है लेकिन इस कोड से रहाई इसको नहीं मिल रही है। उसने फिर अपनी बीबी से कहा, जो जिसकी खिदमत के लिए वो असीर करके उसको लेके आए, तो खिदमत के लिए इसको तायनात कर दिया। उसने अपनी बीबी से, उस बच्ची ने कहा कि काश मेरा आका। अच्छा, यहाँ पे एक और मेरे जहन में जो पॉइंट है कि बच्ची देखिए, बच्ची को असीर करके लाए हैं, माले गनीमत बना के लाए हैं या अगवा करके लाए हैं, बच्ची के माँ बाप से छीन कर लाए हैं और उसको लाए हैं। और यहाँ पे खुदा का वही पैगाम कि अपने दुश्मन से अपनी मानित मोहब्बत रख, और वो अपने दुश्मन को भी बचाने की कोशिश कर रही है। वो बुरा भी सोच सकती थी कि ये मर जाएगा, हालात खराब हो जाएंगे, तो हो सकता है कि मेरे भागने का मौका मिल जाए, मैं भागकर अपने घर वापस चली जाऊं। उसने वहां ये नहीं सोचा। उस खुदा की बच्ची ने, खुदा की बंदी ने, जिसको खुदा के कलाम का इल्म था और खुदा के खादमों के बारे में भी जानती थी, खुदा के नबी के बारे में भी जानती थी, उसने उनको बताया। इसके बावजूद कि ये हमारा भला नहीं चाहते हैं, हमें जबरदस्ती गुलामी में रखा हुआ है, इसके बावजूद उसने कहा है कि ये शिफा पा जाए किसी तरह से। और ये होता है दुश्मन से अपनी मानिद मोहब्बत रखना, कि अगर मैं सही रहना चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि ये भी मेरी तरह हो जाए। तो ये बड़ा अच्छा पैगाम अच्छा, से बच्ची से मिलता है। इसमें अब बच्ची को शायद कोड का पता है या नहीं पता। हाँ जी, काहिन एक बड़ा एक रुतबा वाला बंदा है, वो जाके उसकी तशखीस करता है, उसकी जांच पड़ताल करता है कोड है कि नहीं। अब बच्ची को क्या पता कि कोड है या कोड क्या क्या उसकी डेफिनेशन क्या है कोड की, या उस कोड किसको कहते हैं। लेकिन ये जानती है कि डॉक्टर्स के पास इनका आना जाना है। घर में जो बीबी बात करती होगी तो बीबी जो ना, औरतें आपस में काफी राजो न्याज करती हैं, बताती भी हैं मसले मसाइल कि ये मसला है वो मसला है, तो अक्सर अपने घर के उसको ये भी पता है, अब उसको ये भी पता है कि इसका इलाज जो है वो अलीशा नबी के पास है। इसराइल में एक नबी है जिसके पास, ये वो बच्ची जानती है। क्यों जानती होगी? उसका ताल्लुक अलीशा नबी के साथ होगा, वो सुनती होगी, वो बैठती होगी जाकर अलीशा नबी की बातें सुनती होगी, क्योंकि मूसा की शरीयत में बताती है कि तू शरीयत की इस बातों को अपनी औलाद के ज़हन नशीन करा। और वो बात के माथे पे बाजू के साथ वो शरई बातें रखते थे और अपनी औलाद के ज़हन नशीन कराते थे। वो इसलिए वो बच्ची जानती थी उसके बारे में। और अलीशा नबी ने वहां पर इसराइल में बहुत सारे लोगों को शिफा बख्शी होगी कोड से, और कोड़ी वहां पर साफ होकर गवाही देते होंगे कि हमें इस खुदा के बंदे ने, नबी ने हमें शिफा बख्शी है। उस बच्ची का इतना ईमान पुख्ता उस पर हो गया था कि पता नहीं कितने कोड़ी वहां पर पाक और साफ हो चुके थे कि उसका ईमान इतना पुख्ता हो गया था कि उसने कहा कि काश ये वहां पर काश वाला लफ्ज़, काश जो है ना, ये उम्मीद भरा और मायूसी वाला भी होता है कि मैं तो यहाँ पे हूँ, बिल्कुल बेआसरा, बेबस और मायूसी की हालत में हूँ। काश ये मेरे नबी के पास होता या वो यहाँ होता तो ये शिफा पा जाता। बिल्कुल ऐसे। तो ये उसने बड़ी एक उम्मीद के साथ और बड़े यकीन के साथ ये बोला कि ये वहां पर होता। इसका मतलब है वो बच्ची ईमानदार है। बिल्कुल, बच्ची खुदा के खादम के साथ, खुदा के नबी के साथ, उसकी टीम के साथ वक्त गुजारने वाली है। इतनी ईमान में पुख्ता है कि उसने ये नहीं कहा कि शायद भेज दो, हो सकता है कि वो वहां पर जाए, तो उस वक्त कहती काश वहां पर होता। तो उसकी बीबी में भी ईमान की जोत जलती है और वो अपने हस्बैंड को तैयार करती है इस बात के लिए कि तू वहां पर जा। और इससे पहले कि वो वहां पर जाए, वो अपने बादशाह से अपील करता है कि ए बादशाह, मैं वहां पर जाना चाहता हूँ और ये मामलात है कि मुझे वहां से कोड से शिफा मिल सकती है। और बादशाह ने क्या किया? बादशाह ने शाह इसराइल को चिट्ठी लिखी कि ये बंदा मेरा तेरे पास आ रहा है
अब उसने अलीशा का नाम नहीं बताया बच्ची ने कि अलीशा नबी के पास जा या कहीं और जा, उसने कहा वहाँ उस नबी के इसराइल में जब उसने लिखा तो शाह इसराइल ने अपने कपड़े फाड़ दिए। आमतौर पे होता यह है इमरान साहब कि बादशाह कोशिश करता है कि मैं अगर बात करूं तो मैं फिर अपने ही हम मनसब से बात करूं, अपने ही तौर तरीके से बात करूं। अगर मैं किसी नीचे वाले आदमी से, निचले दर्जे के आदमी से बात करता हूं तो फिर मेरी शान के खिलाफ ये बात हो जाती है। तो शायद ये भी वजह हो, हालांकि ऐसा भी मुमकिन हो सकता था कि शाह आराम जो है वो अपने नुमाइंदे को बताता कि उस मुल्क में जाओ और उस बंदे को ढूंढो और वो यहाँ पे लेके आओ, क्योंकि बादशाह अक्सर अपनी हतक महसूस करते हैं कि हम किसी के पास जाएं, वो अगर शिफा हासिल करे तो उसको उठा के ले आओ भाई इधर, हम दुआएं करा लेंगे, हकीम को बुलाओ, वो पादरी को बुलाओ, काहिन को बुलाओ, नबी को इधर ही बुला के ले आओ। नहीं, इस तरह की अगर सर बात होती है, अब इंडिया में से कोई बंदा किसी को उठा के यहाँ पे तो नहीं लेके आ सकता। ऐसे ही है, अगर वो हरामी है और वो इसराइली है, वो उठाना है किसी को, उठाकर इससे पहले हम हवाले देखते हैं और इसके बाद भी देखते हैं कि लिखा हुआ है कि जब एलिशा नबी को गिरफ्तार करने के लिए या उस पर हमला करने के लिए आते हैं तो एलिशा नबी नहीं घबराता, उसका जो पीछे उसका शागिर्द होता है वो घबरा जाता है और वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा है, हम तो थोड़े हैं। फिर उसकी रूहानी आंखें खोल दो, इस नबी को उठाना कोई आम बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि एक नबी की बात हो रही है, उसने कहा है कि काश के उस इसराइल में होता, उस नबी के यहाँ होता। जब नबी की बात हो रही है तो उन्हें भी पता है कि नबी को उठाना कोई आम बात नहीं है, नबी कोई मामूली बात नहीं है, नबी को हाथ डालना या नबी को गिरफ्तार करना। अब इसका अगर एलिया का देखे तो बादशाह कितनी बार उसको गिरफ्तार करने आता है और 50-50 के जत्थे भेजता है, वो जितनी बार कहता है कि आसमान से आ गए उतनी बार 50-50 के जत्थे जो है वो जल के राख हो जाते हैं। तो उन्हें पता है कि इस नबी को हाथ लगाना इतनी मामूली बात नहीं है। और जब वो इसराइल को लिखता है उसको खत कि मैं तेरे पास एक बंदा भेज रहा हूँ, मैं मेरा सिपा सलार है, उसको शिफा देनी है, तो वो बादशाह इसराइल, शाह इसराइल अपने कपड़े फाड़ लेता है और कपड़े फाड़ कर कहता है कि यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ 7वें आयत से, जब शाह इसराइल ने उस खत को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, मैं खुदा हूँ कि सूरमाओं उसको मारूं और जलाऊं, जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है कि उसको कोड़ से शिफा दूं। सो अब जरा गौर करो, देखो कि वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढता है। अब वो कह रहा है कि ये जो मेरे पास भेज रहा है इसको, ये कोई बहाना लड़ाई का ढूंढ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, क्या मैं खुदा हूँ कि मारूं और जलाऊं? इसकी वजह कोड भी मर्ज हो सकता है कि कोड़ी जो है हमारी शरीयत के मुताबिक बियाबान में होना चाहिए और ये मेरी तरफ भेज रहा है, क्या ये भी सबब बन सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है, और वो समझ रहा है कि शायद ये बहाने कर रहा है। हाँ, बहाने कर रहा है कि कोड़ी भेजूंगा, ये इनकार करेगा तो मेरे पास बहाना हो जाएगा कि तूने मेरे सिपा सलार को इनकार किया है। और जब उस फिर अलीशा के बारे में लिखा 8वीं आयत से, जब मर्द खुदा अलीशा ने सुना कि शाह इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े तो बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अब उसे मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इसराइल में एक नबी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये मर्द खुदा की जो है वो दलेरी है। और इससे अलीशा का ये कहना कि तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े, ये जाहिर करता है कि शाही दरबार में उसका एक मकाम था और उस तक पैगाम पहुंचाया गया, जिसकी वजह से बादशाह पर उसकी दस्तरस थी कि वो बादशाह को तसल्ली दे सकता था। उसका इतना मकाम यहाँ पर हमें नजर आता है और शाही दरबार में उसकी इतनी बड़ी हैसियत नजर आती है कि वो बादशाह को कह रहा है कि उसको आने दे, और बादशाह आगे जाकर हम देखते हैं कि उसकी बात मानता भी है। तो ये एक मकाम नजर आता है अलीशा नबी का। आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे आजकल की हुकूमतें कि उसका रुतबा या उसका, पहले अगर आप हुकूमतों पर बादशाहों पर गौर करते, वो नबी के बगैर चलती नहीं, नबी के बगैर चलती नहीं। वो नबियों से अपने ताल्लुक और वाबस्तगी रखना जरूरी समझते ताकि गाहे बगाहे खुदा की आवाज हम सुनते रहे कि हमारी बादशाहत के लिए ये खतरा क्यों आ गया। नबी की मिसाल हमारे सामने है। तो ये इसका रुतबे की बात नहीं है, इसकी लेवल की बात नहीं है, इसकी पोजीशन की बात नहीं है, क्योंकि वो हुकूमत है ये नबी के ताल्लुक से, नबी के ताल्लुक से जान। क्योंकि अब देखें वो अगर वो शाह इराम ने भेजा है खत तो हुकूमत को भेजा है, लेकिन हुकूमत का जो सरदार यानी जो बादशाह वो कह रहा है मैं तो शिफा दे ही नहीं सकता हूँ।
तो जब उसने सुना, लोगों ने बताया होगा कि अभी हमारे मुल्क के बादशाह ने कपड़े फाड़ दिए, बादशाह की तो कोई भी बात हाँ। जल्दी से वायरल हो जंगल जाती में है। आग की तरह फैल जाता है कोई भी इस तरह का। तो जब पैगाम पहुंचा होगा तो उसने नबी ने फिर कहा होगा कि भाई आने दो उसको। नबी ने अपना पैगाम अपने कासिद को भेजा, बादशाह को क्या क्यों डर रहा है, आने दो उसको, जब वो आएगा तो फिर वो जानेगा इस्राएल में एक नबी है। तो वहां पर फिर ये हम देखते हैं कि सारी गुत्थियां जो है खुलती जाती हैं, सुलझती जाती हैं कि लड़ाई का बहाना भी नहीं है और ये कोई मतलब कि हमला करने की साजिश भी नहीं है, या कुछ चोरी से जासूसी करने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नहीं भेजा जा रहा, बल्कि ये जान करके इस्राएल में नबी है। और अलीशा ने भी है कहा कि जब वो आएगा तो वो जान जाएगा कि इस्राएल में नबी है। अब जब वो आता है वहां पर इस्राएल में, और जब मर्द खुदा अलीशा ने सुना कि शायद इस्राएल ने अपने कपड़े फाड़ दिए, अब बादशाह तो मायूस हो गया, बादशाह तो डर गया, बादशाह तो जो है वो बुखलाहट का शिकार है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो एक नबी ने हौसला दिया। और अगर आज आप हुकूमतों पर अगर आप देखें तो आज की हुकूमतों की कोई वाबस्तगी नहीं है मजहबों के, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, कोई किसी मजहब को हुकूमत नहीं समझती, वो समझते सिर्फ हुकूमती रिट ही सब कुछ है। ऐसा अगर देखने में भी कभी आता है तो एक रस्म जरूर नजर आती है। हमने देखा अमेरिकन सदर जब हलफ लेता है तो वो खुदा के खादमीन को साथ लेता है। हमने अपने पाकिस्तान में देखा कि जब कोई नया वजीर आजम या सदर बनता है तो वो किसी दरबार पर हाजिरी देता है और वहां पर शुक्राने के नवाफिल अदा करता है। तो इस तरह की रसूमात तो हमें नजर आती हैं, लेकिन पहले जमाने वाली जो एक हैसियत दी जाती थी वो हमें नजर नहीं आती है। तो मेरा ख्याल है कि पास्टर इमरान साहब, अगर आप ये मुनासिब समझते हैं, आज का प्रोग्राम हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, आज की पहली किस्त। और मेरे अजीजों, दूसरी किस्त इसी टॉपिक पे हमारा बयान जारी है। और अगर आप मुकम्मल इस टॉपिक पे कुछ सीखना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो मेरा ये आपसे कहना होगा कि आप दूसरी किस्त भी जरूर देखिएगा। हमारा ये टॉपिक नमान कोड़ी का, अलीशा नबी का और जिहाजी की स्टोरी आगे चलेगी, उसको जरूर देखिएगा। मुकम्मल स्टोरी को, मुकम्मल तशरीह को जरूर आप सुनिए। आप इसमें अपना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको खुदा क्या ख्यालात देता है, जिस तरह हमने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, आप भी जरूर टेस्टिमनी में अपने अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। ये जारी है। पास्टर इमरान साहब कुछ कहना चाहें, क्योंकि हम यहीं से कल जब बादशाह जो है भेजता है, यहीं से अपने ख्यालात का इजहार अगली किस्त में जरूर करेंगे। वो जल्द ही आपके पास पहुंचेगी किस्त, तो उसका आप जरूर इंतजार कीजिए। हम आपको इसमें कोड के बारे में बताएंगे कि कोड किस किस्म का था, ठीक है जी। उसके बाद बच्ची के बारे में बताएंगे कि वो बच्ची की किस घराने से थी और किनसे उनका ताल्लुक था। और फिर आपको ये भी हम बताएंगे अगली किस्त में कि अलीशा नबी ने उस सूरमा के साथ क्या किया और किस तरह उसके लिए काम किया, और खुदा ने किस तरह अपने खादिम को, अपने नबी को इस्तेमाल किया, और किस तरह वो कोड आगे मुंतकिल हो गया और ट्रांसफर हो गया। तो आप जरूर देखते रहिएगा और खुदा आप सबको। ये ऐसी स्टोरी है जो आप संडे स्कूल के बच्चों के लिए भी तैयार कर सकते हैं, आप यूथ को भी मोटिवेट करने के लिए तैयार कर सकते हैं, और आप कलीसिया के मजमा में भी इस स्टोरी को सुना सकते हैं। बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपके सामने बयान करेंगे। आपने अपने ख्यालात का भी इजहार किया, एक दूसरे के साथ थोड़ी सी ख्यालात की तकरार का भी देखने में हमें आपको मिला कि थोड़ी सी सोच भी हमने अपने अपनी जाहिर की और खुलकर उसका इजहार किया अपनी अपनी सोच का। तो जरूर देखिएगा, अपने ख्यालात का भी इजहार कीजिएगा। देखते रहिए YNTV, और फेसबुक पर भी जरूर इसको फॉलो करें। हम फॉलोअर्स के लिए स्पेशल दुआ कर रहे हैं, ये मैं अपने मसीह बहनों भाइयों को बताना चाहता हूँ। फॉलोअर्स को हम डेली चेक एंड बैलेंस करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। तो जरूर मेरी दरखास्त है खुदा का खादिम होते हुए कि आप जरूर चैनल को फॉलो कीजिए। इवेंजलिस्ट इमरान भट्टी साहब का यूट्यूब ID है, चैनल है रोया TV पास्टर इमरान भट्टी, और इनकी फेसबुक है इवेंजलिस्ट इमरान भट्टी के नाम से, और मेरी फेसबुक ID है काजिम जदून के नाम से, और YNTV है फेसबुक और यूट्यूब चैनल दोनों पे।
इनको आप सबको आपने सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है। फॉलो करेंगे तो फॉलो पे हम आपके नाम देखकर आपका नाम लेकर